डॉक्टर सुरेश चंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। गो सेवा की बात हुई है और फिरोजाबाद की बात है। क्या लगता है आपको कि आज फिरोजाबाद के अंदर, सबसे पहले मैं आऊंगा कि कानून व्यवस्था इस जिले की आपको कैसी लगती है, उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो नेटवर्क 10 का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। पहली बार फिरोजाबाद जैसे शहर में किसी चैनल ने लाइव दिखाने का प्रयास किया है, ऐसा मेरे संज्ञान में है, जो कि इस तरह का कार्यक्रम लेकर के आए हैं। आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कानून व्यवस्था। आज महिलाएं मैं देख रहा हूं रात में स्कूटी से घूम रही हैं, निसंकोच लोग घूम रहे हैं। छुटपुट घटनाएं तो सभी जगह हो ही जाती हैं, वो कोई इशू नहीं है। लगभग 95% कानून व्यवस्था मेरी नज़र में ठीक चल रही है। कहीं भी एक कॉल पर तत्काल सेवा मिल रही है, निश्चिंत होकर के लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मतलब अब सुरक्षा बढ़ी है, महिलाएं सुरक्षित हैं, ऐसा आप मानते हैं? बेहद सुरक्षा बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई संदेह नहीं है। गो सेवा की बात हो तो गाय को लेकर सबसे ज्यादा घमासान मचता है। अभी भी एक बड़े संत गाय बचाने को निकल पड़े थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि गाय माता, खैर गाय हमारी तो माता है। क्या लगता है आपको कि फिरोजाबाद जिले की अगर हम बात करें तो गाय को लेकर आपके कार्य और फिरोजाबाद में गाय की स्थितियां, क्योंकि ये भी एक आज बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत सारे लोग इसी को जानने के पीछे रहते हैं कि आखिर गायों की स्थिति कैसी है। बहुत सारे प्रकोष्ठ बने हुए हैं, बहुत सारी गौशालाएं बनी हुई है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं समझ रहा हूं कि पहले गायें तमाम शहरों में आए दिन घटनाएं होती थी, अब मेरे ख्याल से कहीं घूमती हुई नजर नहीं आ रही है। और गौरक्षा के मामले में, गौसेवा के मामले में जितने भी गौरक्षक हैं निसंकोच वो काम कर रहे हैं, सरकार से सहयोग मिल रहा है। कहीं कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे अभी कहीं कुछ मैंने देखा था, कुछ लोग कह रहे थे कि हम गौरक्षा से त्याग पत्र देंगे। शायद मैंने गौरक्षा के क्षेत्र में उन लोगों को काम करते हुए नहीं देखा। गौरक्षा के क्षेत्र में मेरी खुद की भी गौशाला है और मैं कितनी गायें आपकी गौशालाओं में? मैं इस समय मेरे पास 11 गायें हैं जी, और वो गायें हैं जो असहाय मिली हैं, बीमार मिली हैं, जो लगता था कि ये बचने वाली नहीं है। आज भी मेरा ये प्रयास रहता है ऐसे ही गायों को ले जा करके मैं अपने यहाँ रखता हूँ। मेरा कई विद्यालय भी है यहाँ। तो सरकार से कुछ गांव के लिए, उन गायों के लिए कुछ नहीं, मैं कोई सहयोग कोई लेते हैं? सहयोग नहीं ले रहा। हाँ, और सहयोग की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे काम तो सामान्य होते रहते हैं, जिनका इलाज मैं स्वयं के खर्चे पे कराता हूँ। उनकी देखभाल, दाना पानी से लेकर के मैंने कभी ये प्रयास नहीं किया। जिला प्रशासन कई बार उन्होंने मुझसे कहा है कि आप इतना समय से कार्य कर रहे हैं, इतने लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं। मेरा कई समितियों में नाम भी भेजा है और मैं निरंतर कर रहा हूँ। गौरक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। पूज्य योगी जी का मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने जो गायों के लिए संवेदना दिखाई है, वो अब तक के जितने भी शासक रहे, किसी की ऐसी दशा नहीं रही है। आप भी जानते हैं कि बहुत लंबे समय से गायों की क्या हालत थी, क्या दुर्दशा होती थी, आज कितना है। बहुत अच्छा चल रहा है गायों के क्षेत्र में। अच्छा चलिए, फिरोजाबाद कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, सब ठीक है? बहुत सब ठीक है, व्यवस्थाएं ठीक हैं? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। वही लोग को दिक्कत है जहाँ कहीं न कहीं अनवांटेड इच्छाएं हैं। नहीं, मेयर सामने बैठी है तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें देख के बोल रहे हो सब ठीक है? व्यवस्था, जी, सड़कों की व्यवस्था कैसी लगती है आपको? सड़कों की व्यवस्था ठीक है, लेकिन शहर से निकल के ग्रामीण क्षेत्रों पर भी ध्यान की आवश्यकता है। मतलब वहां पे कमी दिखती है थोड़ी सी? हाँ, कई बार मैं भी लिखता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। कई बार प्रयास भी होते हैं, कई बार ग्रामीण भी व्यवधान डालते हैं
कई स्थितियां ऐसी आती हैं, वहाँ के ग्राम प्रधान चाहते हैं कि ये काम हो जाए, लेकिन कुछ अराजक तत्व टाइप के जो लोग होते हैं वहाँ उस रास्तों को व्यवधान में डालते हैं। अच्छा, क्योंकि ग्रामीण की बात की आपने, अगर फिरोजाबाद की मैं बात करूं, पानी की निकासी की क्या स्थिति आपको लगती है? ये प्राथमिकता पे होनी चाहिए, सरकार की ऐसी मंशा नहीं है। ये लोकल स्तर की व्यवस्थाएं हैं जिनको पानी की निकासी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अभी तो आपने कहा सब अच्छा चल रहा है। नहीं, वैसे बहुत अच्छा है। हाँ। अब निकासी मान लीजिए मैं ही नहीं रोक दी, हाँ। मैंने घर के सामने नाली बंद कर दी। अतिक्रमण की स्थिति है भाई, घर के सामने नाली बंद कर दी और आप जी। आपसे कह रहे हैं आप साफ करो, हम्म, तो क्या प्रशासन थोड़ी साफ करेगा? हम्म, कुछ व्यवस्थाएं हमारी अपनी भी तो है अपनी भी है। जो हमें करनी है। अच्छा, आज जो कांच का उद्योग है, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ हैं, समाज सेवी हैं, सब जगह घूमते हैं, आज उसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको? पहले से कांच उद्योग कमजोर हुआ है। कमजोर हुआ? लोग कह रहे हैं कि कुछ बढ़ा है। बड़ा है, घर घर पहुंचा है, लेकिन जहाँ कमजोर हुआ। पहले संख्या थी जी। वो इंडस्ट्रीज की संख्या कम हुई है। कोई उद्योगपति होता तो बताता था। आप भी पुराने उद्योगपति हैं तो आपको भी जानकारी है, पहले कांच उद्योग चूड़ियों का कारोबार कम हुआ है। क्या लगता है आपको, किसमें किसकी कमी लगी आपको? चाइना में आकर के अपने कुछ नीतियाँ बदलनी चाहिए। चाइना की वजह से उधर से बहुत सारा सामान आता है। हाँ। आज भी गार्ड फर्मर्स के जो सामान है वो चाइना से आते हैं और यहाँ असेंबल होकर के बाहर जाते हैं। वर्तमान में सरकार की नीतियां जो हैं वो फिरोजाबाद के लिए आपको ठीक लगती है? कांच उद्योग के लिए ठीक है? उनका सहयोग बराबर है? सरकार की नीतियां भी थोड़ी इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बाहर से जो आ रहा है सामान उत्पादन यही हो और यहीं से बाहर जाए, इसकी आवश्यकता है। मार्केट है कांच उद्योग की अभी आपको बहुत बड़ी लगता है? मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है। इंटरनेशनल, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल मार्केट है। तो यहाँ कई ऐसे आइटम बनते हैं जो विदेशों में जाते हैं। अभी चूंकि व्यवधान पड़े हैं तो उनकी सप्लाई अभी कम चल रही है। चलिए, आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए? अगर मैं कहूँ कि आपको सरकार से कुछ मांगना है, या मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मेयर भी हैं और यहाँ के सांसद विधायक, क्या कहेंगे आपकी इस चीज की सबसे बड़ी प्राथमिकता पर आवश्यकता है? आपने बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ जितना बजट आना चाहिए पूरा आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रधान जी ने जो बताया था, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ जितना बजट आना चाहिए पूरा आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रधान जी ने जो बताया था कि उसकी आवश्यकता, देखिए बजट का प्रस्ताव कौन पारित करता है? ग्राम पंचायत करेगी या जनता करेगी? कौन करेगा? चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो उनके लेवल का कार्य है जो उनको बखूबी जैसे ही प्रस्ताव आए उन पर कार्य करना चाहिए। बजट तो सरकार से मिल ही जाते हैं। बजट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।